तुम्हें चाहिए है, तुमने पुरुषार्थ भी किया है, सब कुछ किया, तुम्हें नहीं मिला, सामने वाले के पास। तुम्हें कैसा लग रहा है? बस फैसला करो। तुमने बहुत प्रयास किया सोने का, नींद की गोली भी खाई तो भी नींद नहीं आई। चाहा तो तुमने भी था, बोलो। सोना तो, नींद की गोली भी खाई थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत में नींद। अब सामने वाला बिना नींद की गोली से खा के सो रहा है घर्राटे लेके, तुम्हें कैसा लग रहा है? महाराज हमें कभी नींद आएगी कि नहीं आएगी, वही तो बता रहा हूं। तुम्हें कैसा लग रहा है? ईर्ष्या और जलन से कुड़ रहे हो, जाओ, तुम्हें ऐसा स्थान मिलेगा जहां नींद लेना मुश्किल हो जाएगी। नींद की गोलियां भी काम नहीं करेंगे। तुम ईर्ष्या से भर गए, तुम धनवान को देखकर ईर्ष्या से भर गए, जाओ, तुम्हारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। जाओ, तुम कभी पास नहीं होगे, कभी पास नहीं होगे। जैनाचार्यों ने एक सूत्र दिया, अमीर बनने का नहीं, कोई मंत्र नहीं दिया, सूत्र दिया। पास होने का कोई मंत्र नहीं दिया, सूत्र दिया। निरोगी होने का कोई मंत्र नहीं दिया, सूत्र दिया। नींद लाने का मंत्र नहीं दिया, सूत्र दिया। ये सूत्र दिया कौन सा? गुण शुभ प्रमोदम। कितना बड़ा सूत्र है। नमोकार मंत्र से नींद आएगी मैं नहीं कह सकता, मैंने पहले किया। कोई भी दुनिया में आज तक ऐसा मंत्र नहीं है जो तुम्हें अमीर बना दे। कोई भी ऐसा दुनिया में मंत्र नहीं है जो तुम्हें पास कर दे। कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसको पढ़ने से तुम्हें नींद आ जाए। कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसको पढ़ने से तुम निरोग हो जाओ, सुखी हो जाओ। मात्र एक मंत्र अचूक, गुण शुभ प्रमोदम। सामने वाला जो तुम चाहते हो तुम्हारे पास नहीं है, सामने के वाले पास है, बस तुम नाच उठो, आनंद से भर जाओ, प्रमोद भाव आ जाए, उसके चरण छूने का भाव आ जाए, उसकी वंदना करने का भाव आ जाए। धन्य है रे पुण्यात्मा, जो मैं चाह रहा था मुझे नहीं मिला, तुझे मिल गया, तू जन्म जन्म का पुण्यात्मा है, मैं तुझे जय जनेन्द्र करता हूँ। बस हो गया काम, बस कुछ नहीं करना। मैंने सूत्र आजमाया, 3 बार फेल हुआ एक व्यक्ति क्लास में। बोले महाराज जी क्या? मैंने उसको ही कहा जितने पास हैं उनको सुबह सुबह जाकर के उनको जय जनेन्द्र किया करो। और कहना धन्य है आप पुण्यात्मा हैं जो पास हो गए। पूरे 5-6 महीने उसने किया, परीक्षा हुई, 65% नंबर आए उसके। व्यक्ति वही है, सब कुछ वही है। मां जो पास हुए हैं उनके प्रति तुम्हारा कैसा भाव आ रहा है? प्रमोद भाव। अमीर को देखकर आनंद बनाओ, मैं पापी हूं, ये अमीर है क्योंकि इसने पूर्व जन्म में दान दिए हैं, तब तो इसके पास 2 रुपया है। और मुझ पापी ने पूर्व जन्म में व्यसन किए हैं, इसलिए मैं कारण समझो। गरीब क्यों हुए तुम? जितने गरीब है ना, सब एक नियम मान लें, भगवान की वाणी से बोल रहा हूं, भगवान की छाया में बैठ के बोल रहा हूं, जितने गरीब हैं ये सब पूर्व के अमीर हैं। जितने भिखारी, जितना ज्यादा भिखारी मिले तुरंत समझ लेना आज का ये अतीत का बहुत बड़ा अमीर आदमी है। जितना बड़ा भिखारी मिले, जितना बड़ा मजदूर मिले, जितना गरीब मिले, तुरंत लगाना कि ये अमीर आदमी है, इसने अमीरी का दुरुपयोग किया है, इसको लक्ष्मी का अभिशाप है, इसको इसके खुद के पुण्य का अभिशाप है, इसके खुद पुण्य ने अभिशाप दिया है, और धन का इसने दुरुपयोग किया है, अय्याशी की है, शराबखोरी की है, जुआखोरी की है, दुनिया भर के पाप किए हैं। तो वह लक्ष्मी अभिशाप दे के गई, रे दुष्ट, मैं तुझे धर्मात्मा मान के आई थी, तूने तो मेरा पाप में गमा दिया, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाएगा, किसी का नहीं। तुम्हारे खुद का अभिशाप, तुम्हारे पुण्य का अभिशाप,
तुम्हारे लिए बर्बाद कर रहा है। इसलिए तुम सोचो कि मैं वो पापी हूं। जब कोई दान देवे, मैं सदा कहा करता हूं, जिस दिन बोलियां लगें उस दिन गरीब को जरूर पंडाल में आना चाहिए। जब कोई दान बोले गरीब को जरूर उपस्थित रहना चाहिए। और किसी दिन मंदिर में जाना या नहीं जाना, ये सोच कोई अपन जाके क्या करेंगे, अपन तो गरीब आदमी, बोली तो हमें लेना ही नहीं है, ले भी नहीं पाएंगे, यही भाव है ना सबका। क्या करेंगे भाई, वहां तो अपन गरीब में बोली तो बड़ी बड़ी लगना है, अपन तो ले नहीं पाएंगे। नहीं, गलती मत कर देना, गलती मत कर देना रे गरीब लोगों। साल भर में एक भी दिन मत जाना, प्रवचन सुनने मत जाना। प्रवचन सुनने से अमीरी नहीं आएगी, इसलिए गरीब लोगों कल से बंद करो। महाराज के दर्शन करने से अमीरी नहीं आएगी, बंद करो। आशीर्वाद से अमीरी नहीं आएगी, लेना बंद करो। नमोस्तु से अमीरी नहीं आएगी, लेना बंद करो। पूजा पाठ से अमीरी नहीं आएगी, बंद करो। ये जो तुम्हारे बहुरूपियों ने तुम्हें लोभ दे दिया है, आओ मेरा आशीर्वाद लो, लक्ष्मी पाओ, लो ये कुबेर मंत्र लो, ये तावीज मान लो, अमीर हो जाओगे। ये सब व्यर्थ की बातें बेटा, मत फंसना इसमें, मत फंसना। मैं तुम्हें बताता हूं, आज तो जरूर जाना है, क्योंकि आज बोली लगना है। बोली क्या तुम लोगे? नहीं नहीं, अपन कहाँ ले पाएंगे, तो फिर क्यों जा रहे? बोली लगना है। आज जो बोली लेगा उसको जय जिनेंद्र करना है। आज जो बोली लेगा उसको कहना धन्य दाता धन्य पात। आज हमें अपनी आंखें धन्य करना है कि पूर्व भाव में पुण्य किया था तो आज पाया, और आज कर रहा है तो कल पाएगा। और मैं वो पापी हूं जो धन था लेकिन मैं पाप में गया, इसलिए मैं अपनी आंखों को धन्य करना चाहता हूं। उसको देख करके जिसने बोली लेगा उसको जय जिनेंद्र करना चाहता हूं। गुण शुभ प्रमोदम, धन्य दाता धन्य पात्र, धन्य जय जिनेंद्र। बस हो गई शुरुआत तुम्हारे अमीर बनने की। यदि ज्यादा पाप नहीं किए होंगे तो इसी भाव में तुम गरीब बनकर जन्मे हो, अमीर बन के मरोगे। और ज्यादा पाप किया है तो अगला भाव तो पक्का गारंटेड है कि तुम अमीर के यहां बेटा बनोगे, क्योंकि तुमने अमीर आदमी को देख करके जय जिनेंद्र किया है, गुणशो प्रमोदम किया है। क्या है ये भक्ति? कोई चमचागिरी है क्या? हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई चमचागिरी कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं। यही सूत्र है, यही सूत्र है। धनवान ने धन को देखकर जय जिनेंद्र, धन हो गया। तुम कितने भी गरीब बने रहना, कोई कहे कि तुम बहुत गरीब हो, बोले हाँ साहब बहुत गरीब, रहने को मकान नहीं, बिल्कुल नहीं, झोपड़ी है, सब कुछ सही है, तो तुम बहुत दुर्भाग्य हो। नहीं, ये मत कहो, फिर तुम बहुत दुर्भाग्य हो। झोपड़ी भी नहीं, हाँ साहब खाने को भी नहीं, पहनने को भी नहीं, सब तरफ से मैं दुर्भागा हूं, तो फिर तुम तो बहुत दुर्भाग्य हो, कर्महीन हो। नहीं नहीं, ये मत बोलना, ये मत बोलना। तो क्यों नहीं बोलूं? तुम्हारी हालत, बोले ये मत बोलना, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं, झोपड़ी है, पर ये जो मुझे दुर्भाग्य मत बोलना, क्योंकि मैं सब कुछ कैसा भी हूं, लेकिन एक अमीर पुण्यात्मा के बाजू में रहता हूं। मेरे बाजू में एक महल है, मेरे बाजू में एक हवेली है, उसके नीचे मेरी झोपड़ी है, मुझे यही खुशी है। मैं भली पापी हूं, लेकिन मेरा पड़ोसी पुण्यात्मा है, मेरा पड़ोसी पुण्यात्मा है, पूर्व भाव का पुण्यात्मा। मैं पूर्व भाव का पापी हूं। मैंने इतना पुण्य तो कमाया है कि मैं तो अमीर नहीं बन सका, लेकिन इतना पुण्यात्मा हूं कि अमीर की बाजू में मेरी झोपड़ी है। बस इतना कर लेना, बस इतना कर लेना। सुबह उठ करके उसको दुआ देना, बद्दुआ नहीं। प्रभु बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम मुझे एक पुण्यात्मा के बाजू में रहने का मौका मिला।
सुबह उठ करके पुण्यात्मा को देखता हूं, जैसे उठता हूं वो दरवाजे से निकलता है, मैं भली पापी